हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास के अंदर हम लोग समझने वाले हैं मानव और कपि के अंदर अंतर। ये पेपर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आपके पेपर में पूछेगा मानव और कपि में किस प्रकार से अंतर है, अंतर को समझाइए, या फिर 2 या 3 या 4 या 5 अंतर लिखिए। इस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन घूम फिर के बहुत बार आता है और बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। एक कपि और एक मानव में बहुत ही ज्यादा सिंपल से अंतर है और बहुत आसान से अंतर है, जो आप जानते हो, इजीली आप लिख सकते हो। लेकिन कैसे लिखना है वो मैं आपको आज बता दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी कभार आपके पेपर के अंदर लॉन्ग में भी आ जाता है, ठीक है ना। 4 पॉइंट पूछ लेगा, 5 पॉइंट पूछ लेगा, ठीक है। दीर्घ उत्तर वाले में नहीं आएगा, लेकिन लघु उत्तर वाले में आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के नजरिए से, ठीक है। तो देखो क्या होता है, एक बार देखो, याद कर लो, ठीक है। जरूरत भी नहीं है इसको लिखने की, याद हो जाएगा तुरंत, ठीक है। तो क्या होता है, देखो, सबसे पहला है मानव और कपि। हम दोनों में अंतर देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं, पहला मानव में क्या दे रखा है, इनकी भुजाएं छोटी होती हैं। यानी कि जो मानव है उसकी भुजाएं कैसी हैं, छोटी हैं। उसकी भुजाएं कैसी होती हैं, छोटी होती हैं। लेकिन कपि जो होता है, इनकी भुजाएं लंबी होती हैं। लेकिन जो आपका कपि है, इसकी भुजाएं कैसी होती हैं, लंबी होती हैं। अरे भैया, पेड़ों पर लटकते हैं, कूदते हैं, छलांग मारते हैं इधर से उधर, तो इनकी भुजाएं कैसी होती हैं, लंबी होती हैं। और मानव की कैसी होती हैं, छोटी होती हैं, ठीक है। दूसरा अंतर क्या दे रखा है, ये सीधे 2 पैरों पर खड़े होते हैं। जो हमारे मानव है वो सीधे 2 पैरों पर खड़ा हो सकता है, सीधी सी बात है। लेकिन जो आपका कपि है ये 4 पैरों पर संतुलन में होते हैं। यानी कि जो ऐसी बात नहीं है कपि 2 पैर पर खड़ा नहीं हो सकता, हो जाएगा, लेकिन 4 पैर पर ही वो अक्सर चलता है। यानी कि 2 हाथ और पीछे के 2 पैर, उन पर वो संतुलित होकर अच्छी तरह चल पाता है। तो कपि 4 पैरों पे, मानव 2 पैरों पे। अब बताओ ये कोई चीज हुई, बहुत आसान सी चीज है, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से लिखना है, बाकी बहुत आसान चीजें हैं। और अगर आपको उसके नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, ठीक है। वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और वहां पर बेहतरीन बेहतरीन पीडीएफ आपको मिलेंगे। साथ ही साथ में वक्त आने पर बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स क्लास 12 के लिए, आप कह सकते हो ब्रह्मास्त्र नोट्स, जिन्हें आप नाम दे सकते हो, वो देखने को मिलेंगे। और वो अगर आपने कर लिए, वो मैं यहाँ भी करवाऊंगा और आपको वहां पर अपने हैंड राइटिंग भी लिख के दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। तो वो आपको सबसे पहले तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है और फटाफट से कर लेना है, ठीक है। तीसरा अंतर दे रखा है, मादा में स्तन का विकास होता है। यानी कि मानव के अंदर क्या होगा, मादा जो होगी उसमें स्तन का विकास होगा, लेकिन कपि में मादा में स्तन का विकास नहीं होता, ठीक है। यहां पर हमने 3 अंतर देख लिए। चौथा अंतर यहां पर दे रखा है, इनकी कपाल क्षमता। जो इनकी कपाल की क्षमता है वो 1450 सीसी होती है। कितनी होती है, 1450 सीसी होती है। किसकी, मानव की। किसकी, मानव की। लेकिन जो आपका कपि है उसकी कितनी होती है, 750 सीसी, यानी कि 750 सीसी कपि की। मानव की कितनी, 1450 सीसी। मानव की कितनी, 1450 सीसी, 1450। और आपके कपि की 750, ठीक है। लगभग इतनी होती है, ठीक है। तो आपको याद रखनी है। यानी कि आप देख सकते हो कपि की बहुत, या आप कह सकते हो कपि की बहुत कम होती है, ठीक है। अगर आप भूल जाओ, अगर आप मान लो इनकी सीसी की क्षमता भूल जाओ, तो आप लिख सकते हो मानव में सीसी की जो क्षमता होती है वो बहुत उच्च होती है, लेकिन जो आपका कपि है उसमें बहुत कम होती है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं आपको करवाता हूँ चीजें ताकि आपको याद हो जाएं। चीजों को बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि क्लास देखते ही देखते याद हो जाएं, बाद में चीजें बस रिवाइज करने के लिए रह जाएं और वो आप कर ही लोगे। तो बताओ, हमने सबसे पहले क्या देखा, इनकी भुजाएं छोटी होती हैं, उनकी भुजाएं लंबी होती हैं। हमारी भुजाएं छोटी होती हैं, इनकी भुजाएं लंबी होती हैं। किनकी, कपि की। अगला हमने देखा, ये सीधे 2 पैरों पर खड़े हो जाते हैं, कौन, हम। और 4 पैरों पर संतुलित कौन होते हैं, आपके कपि होते हैं, ठीक है। मादा में स्तन का विकास होता है, कपि में क्या होता है, स्तन का विकास नहीं होता, ठीक है ना, आप कह सकते हो। अगला उसमें दे रखा है, इनकी कपाल क्षमता कितनी होती है, 1450, इनकी कितनी होती है, 750। उसके बाद 5वां पॉइंट दे रखा है, मानव स्थलवासी है, ये पेड़ों पर वास करते हैं। कपि कहाँ वास करेंगे भैया, कपि होगा वो किसके ऊपर वास करेगा, पेड़ के ऊपर वास करेगा, मानव स्थल पर वास करेगा। तो सीधे से बहुत सिंपल से अंतर है, ठीक है। मतलब बच्चा भी ये समझ जाएगा इन अंतरों को, बहुत सी आसान सी चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए थी। इसलिए इस क्लास के अंदर मैंने इसको कवर कर दिया है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप सीरीज को लगातार फॉलो करते जाइए आपके लिए। अब अभी तक तो क्लास आ रही थी 5-6 मिनट की आती थी, ये भी शायद उतने की बने, लेकिन इसके बाद जो क्लासें आएंगी वो आपके लिए बड़ी क्लासें आना चालू हो जाएंगी, ठीक है। आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। लगातार आपके लिए फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, उसकी क्लास भी लाई जा रही है। और अब आपको जल्दी से, मतलब बहुत जल्द ही, हिंदी की क्लास भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि क्लास यहाँ पर रिकॉर्ड होना चालू हो चुकी है। बस आप तक अपलोड करने की देरी मात्र शेष बची है, ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जुड़ जाना है चैनल के साथ में, और हम लोग बोर्ड एग्जाम में
बहुत अच्छा करेंगे, मिलकर अच्छा करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।